दराज का मैं बताया था कि लाइक अगर आपने अमेज़ॉन पे काम करना है, ठीक है, तो पहले दराज में एक्सपीरियंस करें। दराज में किस तरह एक्सपीरियंस करेंगे? अलीबाबा से आपने कोई एक बहुत सस्ता प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है, वो 1000 पीस या 500 पीस मेरे ख्याल से देते हैं, क्वांटिटी में देते हैं। वो तकरीबन आपको 8-10 हज़ार रुपये में पड़ जाएगा। आपने कोई भी सस्ता सा प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट आपने दराज के स्टोर में भिजवा दिया। दराज में आपने स्टोर बनाया था कि 15 से 20 हज़ार रुपये में ये एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, और मे बी कि आपका वो बिज़नेस दराज से भी चल पड़े, ठीक है। क्वालिटी का खास ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और दराज में भी अमेज़ॉन की तरह स्टोर बनता है, ठीक है। तो उस पर आपने रिसर्च करनी है कि दराज में किस तरह स्टोर बनता है और दराज के साथ किस तरह काम करते हैं। तो जब आप दराज को सीख जाएंगे ना अच्छी तरीके से, तो फिर अमेज़ॉन पे ईजी आप स्टोर बना सकते हैं। अब लाइक अमेज़ॉन पे अगर आप स्टोर बनाने लगेंगे तो आपको ना अभी जब अमेज़ॉन आ जाए पाकिस्तान में, तो उस टाइम 20-20 हज़ार रुपये में आपको स्टोर मिलने लगेंगे, ठीक है। आपके नाम पे लोग बना के ये सर्विस भी दे रहे होंगे, 20-20 हज़ार रुपये में मिल जाए। लेकिन स्टोर लेके करेंगे क्या? अमेज़ॉन बहुत मतलब स्ट्रिक्ट करता है कि आप अगर कोई भी एक मिस्टेक करते हैं ना, आपको स्पैम में डाल देता है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आपने ट्रायल के लिए कुछ भी बनाया और बस एक एक्सपीरियंस हो गया। वो आपकी आईपी भी ब्लॉक कर देता है, आपके नाम पे भी ब्लॉक कर देता है। लाइक अगर हम गूगल एडसेंस की बात करें, तो जब मेरी यहाँ रिहाइश थी तो मैंने गूगल एडसेंस इस एड्रेस पर मंगवाया था। उसके बाद मैंने एड्रेस काफ़ी चेंज किए थे, तो उसके बाद एक फाइनली मेरा जो एक एड्रेस है उस पर अप्रूव्ड हो गया, ठीक है, एडसेंस पिन आ गया था। लेकिन उसके बाद 2-3 आईडीज़ बनी हुई थी, तो वो मेरे नाम पे ही आईडी नहीं बना रहा। मतलब वो उसे कैसे पता, सरफराज पे तो और भी हो सकते हैं, लेकिन सेम आईपी, सेम ईमेल, सेम नेम, सेम एड्रेस, तो इन चीज़ों को वो स्ट्रिक्ट करता है कि वो एक आईडी पे हम एक दफ़ा पिन मंगवा सकते हैं, ठीक है, मेरे नाम पे, और दूसरा कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बन सकता उस डेटा पे। तो अमेज़ॉन भी इसी तरह करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ मिस्टेक करते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन पे लाइक आपने मिस्टेक की है, वो आपने स्पैमिंग नहीं की, लेकिन आपने मिस्टेक की है वहाँ पे, सीखने में आपको नहीं पता था, ठीक है, तो फिर वहाँ पे आप ब्लॉक कर दिया जाता है आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप आईडी नहीं बना सकते। फिर आपको ये होगा कि आप किसी और नाम पे बनाएंगे, अपनी ब्रांडिंग करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। आईडी आपकी बन जाएगी, आप किसी और नाम से बना लेते हैं, किसी और डेटा पे बना लेते हैं, लेकिन आपकी जो रियलिटी है ना, जो आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, सही है। तो इस पर पहले दराज पे काम करें, दराज से सीखें। दराज के अलावा फेसबुक है, फेसबुक से काम करें, क्योंकि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अब लाइक आप लोगों को इस फील्ड के बारे में इतना पता ही नहीं है, अभी आप स्टार्ट लेवल पे हैं, तो पहले कहीं से अर्निंग के रिसोर्स बनाएं, ताकि आपका जो फुल टाइम है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ही लगे। जब आप फेसबुक से भी काम स्टार्ट करते हैं तो आपको इससे कनेक्टेड लोग मिलते हैं, फिर लोग मिलते हैं, फिर आपको आइडियाज़ मिलते हैं, फिर आप अपग्रेड होते हैं। लाइक अगर कोई बैटरी का काम कर रहा है, तो वो जब स्टार्ट करता है तो कोई भी नहीं होता, वो अपने माइंड से काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो स्टार्ट करता है, मार्केट जाता है, उसको ऑफरें आती हैं, उससे लोग आते हैं, पार्टनरशिप की ऑफ़र होती है, जॉब की ऑफ़र होती है, तो उससे और भी चीज़ें समझ आती हैं कि यार मैंने बैटरी का काम तो किया है, लेकिन इस पर इस तरह भी होता है, ऐसे भी होता है, इस तरह भी होता है, तो चीज़ें उसको स्टेप बाय स्टेप समझ आने लगती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट है, लाजमी नहीं है कि आपने वर्डप्रेस सीखना है और वेबसाइट बनानी है। बात है अर्निंग की, ठीक है, अर्निंग करनी है आपने डिजिटल मार्केटिंग से। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, व्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। व्लॉगिंग करना भी इतना आसान नहीं है। अगर लोग ये समझते हैं व्लॉगर अच्छे नहीं होते हैं और वो भी बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर सही से काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप व्लॉग करो। अगर कोई कहता है कि व्लॉगर सही नहीं होते हैं, ठीक है, वो बस टाइम पास अनटेक्निकल हैं, आप करके दिखा दो। आप आज स्टार्ट करो कोई ब्लॉगिंग, आपके पास भी तो प्लेस है, किसी ने मना थोड़ी किया आपको, किसी ने रोका है? कोई भी नहीं, ठीक है। आप भी करके दिखाओ, आप भी पैसे कमाओ। अगर वो लाख रुपए कमा रहा है आपसे तो बेहतर है, ठीक है, वो अपनी घर की चीज़ें दिखाए कि वो लाख रुपए कमा रहा, तो आपसे बहुत बेहतर है। एटलीस्ट वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ तो है। आज यूट्यूब है, कल यूट्यूब से बेहतर कोई चीज़ आएगी तो वो वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो जॉब के पीछे तो नहीं लगा हुआ, वो अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लॉगर है, अभी फालतू की वीडियो बना रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है क्या है, जब वो अगर कोर्स करे ना कोई, अब तो उसके पास फ्री में भी ऑफर्स आते होंगे कि आप मेरे इंस्टीट्यूट में, अब लाइक कोई ब्लॉगर मेरे इंस्टीट्यूट में आता है तो उसके ज़रिए मैं भी प्रमोट होऊंगा, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट में आता है और वो कोर्सेज करता है, उसके बाद उससे बहुत आसानी होगी ब्रांडिंग करने में। वो यूट्यूब पर से एक वीडियो बना दे कि भाई मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है, आप भी आ जाएं यहाँ पे, तो मैं उसकी फ़ीस क्या, मैं उसे पैसे भी दे रहा हूँ कि तुम रोज़ आओ मेरे पास, तुम्हारे फ़ैन फॉलोइंग भी मेरे पास आएंगी। तो इन दी एंड उसने अपनी ब्रांडिंग कर ली, वो किसी भी तरह किया, उसने ब्रांडिंग तो की ना, ठीक है। तो आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आना है। कोई ना कोई काम ऐसा हो
जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो। मतलब लाजमी नहीं है कि आप वेबसाइट बनाएं या फिर फेसबुक मार्केटिंग करें, मतलब कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। एटलीस्ट आपके नाम के आगे एक लगा हुआ हो कि लाइक शाज़ेब है तो वो फेसबुक में ये प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है, ये नाम एटलीस्ट ये टैग लग जाए ना, तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आज फेसबुक पे पेज बनाते हैं, कल वेबसाइट बनेगी आपकी, परसों ऐप बनेगी, तो ऑटोमेटिक आपकी ब्रांडिंग होते जाएगी। आप बताएं, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीख भी जाते हैं, ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आइडियाज़ डिपेंड करता है, ठीक है, क्रिएटिविटी। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखा दूं कि इलस्ट्रेटर में आप किस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, एडोब में आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी क्या है आपके अंदर? अगर क्रिएटिविटी है आपके अंदर तो आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सही है। वो आप कैनवा के कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जो कि आप सर्च करके मैं आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की जो बात करें, देखिए पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ गया है, तो ऑब्वियसली कंटेंट राइटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एसईओ की बात करें वहाँ पे भी कंटेंट राइटिंग होनी चाहिए। फेसबुक की अगर आप बात करें तो फेसबुक में आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आपके टैग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब लाइक आपने सिर्फ प्रोडक्ट डाल दिया तो उससे काम नहीं होगा, आपको कंटेंट राइटिंग मतलब लाइक एक टाइटल आपने बनाना है, ठीक है। अब लाइक यहाँ पे जब हमने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो हमने यही रखा था कि भाई आप जो है 6 मंथ में आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक टाइटल है जो कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब लोग, कुछ लोग, अब ऐसा नहीं कहूँगा कि हर लोग जो है वो 6 महीने में कमाने के जरिए इस वजह करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं, किसी के पेरेंट्स अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे हम एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने के बाद जो है कुछ अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर यह है कि, और कंटेंट राइटिंग की अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन के रिलेटेड बात कर रहे हैं तो अमेज़ॉन से हट के भी अगर आप बात करें तो कंटेंट राइटिंग की बहुत वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग बनाते हैं तो क्या आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं खुद? आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप दिन भर बैठ के कंटेंट राइटिंग करें, तो कंटेंट राइटिंग की तो वैसी वैल्यू है। तो कंटेंट राइटिंग की तो स्टार्ट से लेकर एंड तक इसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि गूगल सिर्फ कंटेंट पर डिपेंड करता है। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप वायरल हो, आप तो आपकी टॉप रैंकिंग है। आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, आप जितने पैसे लगा दो आपकी कोई रैंकिंग नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट में कोई कंटेंट ही नहीं डाला, आपने मार्केटिंग कर दी, कोई रैंकिंग नहीं आएगी आपकी। जब तक आप पैसे दोगे, जब तक आप टॉप पर रहोगे, जिस दिन पैसे देना बंद किया आपने, आप नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग के हवाले से अगर आप अमेज़ॉन से बात कर रहे हैं तो अमेज़ॉन के अलावा और भी बहुत बड़ी फील्ड है जो ये कंटेंट राइटिंग का काम कर रही है। कंटेंट राइटिंग अगर आप ऐसे राइटिंग सर्विस की बात करें तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी फील्ड है, पूरी डिपार्टमेंट जो बैठ कर सिर्फ कंटेंट राइटिंग कर रही होती है।